भी मैं आरंभ में काली मैं महाकाली मैं नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टेरा फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज की जो वीडियो है ये है हमारी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अपडेट। और जो मुझे इसमें साइन मिला था वो इस तरह से साइन मिल रहे थे कि डिवाइन फेमिनिन एक तो न्यू फेज में उनकी एंट्री हो रही है, राइट। और मतलब कि 3D से 5D में उनकी एंट्री पहले हो चुकी है, 5D से आगे का जो सफ़र होता है उसमें उनकी एंट्री हो रही है। तो जो डिवाइन की तरफ से उनको मैसेज यही मिला है कि एक बार वो अपनी इस जर्नी को फिर से दोबारा से देखें कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, कहाँ से सफ़र स्टार्ट किया है और कैसे वो आगे बढ़ी हैं। तो ये सफ़र यहाँ से स्टार्ट हुआ है जब से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, जब से उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस होने लगे हैं। जो तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो तो ठीक है, पर अनएक्सपेक्टेड भी कुछ इस तरह से मिरेकल्स होने लगे थे, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया। तो जब उन्होंने ये देखना स्टार्ट किया तो कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें वो ट्रिगर भी हुई हैं, कुछ जिसको वो अपने हार्ट, डीप हार्ट में कॉर्नर में कहीं छुपी हुई थी, जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। वो चीज़ें भी ट्रिगर हुई हैं और वो उभर कर सामने आई हैं। बट जब वो चीज़ें उभर कर उनके सामने आई थी तब जैसे वो पहले विचलित होती थी उन चीज़ों को देखकर, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये समझा है कि ये जीवन का एक सार है और जीवन के सार में आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को फेस करना ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं जब वो पहले इन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रही थी, अब वो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं। उन्हें दुनियावी चीज़ों का और आध्यात्मिक चीज़ों में साफ फर्क नज़र आने लगा है और अपने आप में इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद वो अपने आप को एक नए मार्ग के लिए रेडी कर चुकी हैं। और इस नए मार्ग में डिवाइन उनके साथ हैं, डिवाइन हर तरह से उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस वक्त आप भी फील कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में इतना कुछ होने के बावजूद आज जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप बहुत रिलैक्स्ड हो, हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन का फील कर रहे हो। जब एक इंसान में सेटिस्फेक्शन आती है, मोह और माया में अंतर पता चलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अपने जीवन का जो लाइफ पर्पस है वो साफ नज़र आने लग जाता है। और इसमें जो हमारे मास्टर सोल्स हैं, अब उनको लाइफ पर्पस साफ आ रहा है और उनके लाइफ पर्पस के लिए प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। मीन्स ये है कि जैसे उन्होंने इस जर्नी में अपने आप को पहले फेमिनिन ने अवेकन किया था, तो डिवाइन मैस्कुलिन भी इस प्रोसेस में काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो उनकी जो लाइफ पर्पस है उसके लिए जो प्लेटफॉर्म रेडी हुआ है उसमें पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एंट्री होने वाली है और उसके बाद उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी आने वाले हैं। अभी उनको आने में कुछ टाइम है, पर कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म स्टेज रेडी करने के लिए सहायकों की ज़रूरत होती है। तो वो जो सहायक है वो डिवाइन ने रेडी कर दिए हैं और उसमें डिवाइन फेमिनिन है, उसको हर तरह से जो उनकी एंट्री हो रही है बहुत अच्छे सपोर्ट दी जा रही है। और इसीलिए उन्हें एक बार फिर से डिवाइन का यही मैसेज है कि वो अपनी इस जर्नी को एक बार फिर से देखें। अगर कोई ट्रिगर रह गया है तो उस ट्रिगर को सब फेस करें और देखें कि वो उसको किस तरह से फेस करती हैं। ये अब उनके लाइफ में आगे बढ़ रहा है और इस वक्त जब हो रहा है तो न्यू रास्ते पे चलने के लिए उनके मन में किसी तरह की घबराहट या फिर नहीं हो जैसे कि पहले होता था, क्योंकि ये जो सफ़र नया स्टार्ट होने वाला है ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ये सोचने वाली हैं कि इस जगह पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो भी अपने जर्नी में किया है उनसे सीख कर, लेसन्स लेकर दूसरों को अपने एक्सपीरियंस से उनकी लाइफ में रोशनी करने वाली हैं, उजाला करने वाली हैं। तो यही है हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की गाइडेंस।
और एक मैसेज और था इसमें, क्योंकि इस जर्नी में अब डिवाइन फेमिनल्स जो डिवाइन फेमिनल्स हैं जिन्होंने वर्क किया है तो अभी डिवाइन फेमिनल्स के प्रोसेस में काफ़ी सोल्स हैं, पर कुछ ही मास्टर सोल्स हैं जिन्होंने अपना ये काम किया है जो काफ़ी टाइम से कर रही हैं। तो वो हैं डिवाइन फेमिनल्स, और उनकी एक क्वालिटी ये निकल कर आने वाली है, क्योंकि अब वो अपने डिवाइन फेमिनल्स के रूप में आने वाली हैं। तो जिस वक्त आप इन चीज़ों को एक बार देखना, जिस वक्त कृष्ण जी के रास को महारास बनाया था महादेव जी ने, तो जब वहाँ पे उन्होंने जो स्त्रियों की वेशभूषा जो ड्रेस पहनी थी, बहुत सी गोपियाँ होने के बावजूद भी कृष्ण की आँखों ने उनको पहचाना, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अलग था। इतने फेमिनल्स होने के बाद भी जो हमारी डिवाइन फेमिनल्स हैं उनके जो उनका लुक है, जो उनकी अट्रैक्शन है वो सबसे अलग है, और वो इस तरह से ही आने वाली है जिस तरह से दो एनर्जी सेम होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। शिव और शक्ति का जो अर्धनारीश्वर रूप है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको जो फेमिनल्स डिवाइन फेमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जब भी डिवाइन फेमिनल्स की कहीं पे भी एंट्री होती है तो वो अट्रैक्शन का कारण बनती हैं, क्योंकि उनकी जो फिजिकल लुक होती है, जो बाहरी लुक होती है, वो दूसरे फेमिनल से कुछ अलग होती है, क्योंकि वो शिव शक्ति मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का कंबाइंड रूप होती हैं। तो उनका जो होगा वो भी अलग ही होता है। इसीलिए आप महारास में जब महादेव जी को देखते हो तो उनका जो रूप होता है वो सब फेमिनिन से अलग होता है। और नंबर 2 पे जब कृष्ण जी मोहिनी के रूप में आए थे, तब उनका जो फिजिकल लुक था, बॉडी स्ट्रक्चर था, वो भी बहुत अलग था कि उनको देखते ही सभी एकदम से अट्रैक्ट हो रहे थे उनकी तरफ। और जब मोहिनी रूप लिया था तो जो असुर थे उन्होंने तो होना ही होना था, क्योंकि उनके लिए ही लिया गया था। बट जो देवता थे वो भी उनको देखकर अपने आप को नहीं रोक पाए थे, जबकि उन्हें पता था कि ये कृष्ण जी हैं और इन्होंने नारी का रूप लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो उनकी बाहरी लुक थी, और उस लुक को देखने देवता असुर सभी हैरान हो गए थे। तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी अपनी उसी लुक में आ रही है। वो कहीं भी जाएं, कैसी भी सिचुएशन हो, वो अट्रैक्शन का कारण बनने वाली है। कोई चाहे या ना चाहे, फिर भी उनकी तरफ जो अट्रैक्शन सभी फील करने वाले हो, ये नेचुरली होने वाली है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि जब महादेव जी ने नारी का रूप लिया था तो उसमें भी एक तरह से यही दिखाया गया है कि आप पुरुष के साथ ही नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि नारी का सम्मान करने से ही इस पुरुष और प्रकृति का एक सम्मेल होता है और एक नई एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये जो अब टाइम आ रहा है अप्रैल में जो एनर्जी चेंज होने वाली है डिवाइन फेमिनिन की, वो इसी तरह से आने वाली है। और आप ये देखने वाले हो कि अनएक्सपेक्टेड आपके सामने सब कुछ होने वाला है, और उसको देखकर आपको डिवाइन के हर एक उस फैसले के प्रति धन्यवाद के रूप में रहना होगा, ग्रैटिट्यूड के रूप में रहना होगा, क्योंकि अब आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, अब उसको काम करना है। ये जो आपकी फिजिकल लुक है, ये अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि अब आप जो भी चीज़ करने वाले हो, जो भी चीज़ देखने वाले हो, वो आप अपनी आत्मा की नज़र से देखने वाले हो। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, क्योंकि प्रेम के जो मायने होते हैं वो आध्यात्मिक रूप से ही नज़र आते हैं। अगर आप इनको सिंपल आई से किसी की तरफ अट्रैक्शन को फील करते हो, उस चीज़ से ऊपर डिवाइन फेमिनिन अब जा चुकी हैं, क्योंकि ये जो काम जो वासना होती है, इसकी तरफ सिर्फ सिंपल लोगों का ध्यान होता है। बट जो आध्यात्मिक रूप की तरफ जड़ने की तरफ चल पड़ते हैं, उनके लिए ये एक कुदरत का बनाया हुआ एक बहुत ब्यूटीफुल सा नज़रिया होता है, क्योंकि जब आपकी आत्मा
काम की तरफ जाती है तो उसको आप एक नई एनर्जी के रूप में लाते हो, तो वो काम से योग की तरफ को बदलना शुरू हो जाती है। और जब काम योग की तरफ एनर्जी को लेकर जाता है तो उसमें डिवाइन की हर एक चीज़ से प्यार होना शुरू हो जाता है। और इस वक्त हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो आध्यात्मिक रूप में, स्पिरिचुअल रूप ने अपने जो सेल्फ ग्रोथ को देख रही हैं, सेल्फ लव को देख रही हैं, उस तरफ उनकी जो जर्नी है उस तरफ जा रही हैं। तो अब वो अपनी एनर्जी को खुद क्रिएट कर रही हैं और खुद बना रही हैं, क्योंकि डिवाइन उन्हें इसमें सपोर्ट कर रही है। तो आप अपने इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। तो शिव आपकी सहायता करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो पे।